तो अभी रिसेंटली मैंने एक कोटेशन पढ़ी है सैमुअल बटलर की, जिसमें वो ये बात कहता है कि ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट मैन नो द बेसिक बिजनेस ऑफ लाइफ एंड दैट इज़ टू एंजॉय इट। और ये चीज़ मुझे इतनी हिट की आके, एंड आई वाज लाइक फोर्स्ड टू थिंक कि यार ये इसने कितनी बड़ी बात कर दी है कि इस दुनिया में बनाई गई हर मखलूक जो है उसको ये पता है कि ज़िंदा होने का मकसद जो है वो खुश रहना है, सिवाय अशरफुल मखलूक़ात के हम नहीं खुश रह सकते। और इस बात की रियलाइजेशन मुझे जो है अभी रिसेंटली हुई व्हेन आई मेट अ गाय जिसकी उम्र गालिबन कोई 70 साल से ऊपर है। इतना बड़ा बड़ा डोला उस आदमी का, अच्छी खासी घनी दाढ़ी उसकी, ब्लैक कलर के बाल, और मतलब एक रौनक थी उस इंसान के चेहरे पे। ही केम टू आवर ऑफिस एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू हिम। और मैंने उससे बातों बातों में पूछा, मैंने कहा यार कि व्हाट्स द रीज़न, लाइक you're 70+ एंड मतलब यू लुक यंगर देन मी। तो उसने आगे से हंसते हुए उसने एक बात बोली। उसने कहा कि एक्चुअली देयर इज़ अ वेरी सिंपल आंसर टू दैट, बट योर जनरेशन विल नेवर अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने थोड़ा उसको कन्विंस किया, मैं कहा नहीं बताओ तो सही, मतलब ऐसा भी कौन सा तुम्हारे पास जो है गिदड़ सिंगी है तुम्हारे पास, बताओ। तो उसने मुझे कहा कि बिकॉज द कॉन्वर्सेशन वाज इन इंग्लिश, तो उसने मुझे आगे से बोला, इसने कहा कि द प्रॉब्लम विद योर जनरेशन इज़ दैट यू डोंट वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, यू आर सो मच इनटू योर केओस that you don't want to be happy in life. उसने आगे से उसने ये कहा है कि the only reason why I look like this at the age of 70 is that I just stay happy. I don't take stress. तो मैंने ना आगे से मैं सोचने लग गया हूँ, मैं कहा अच्छा, मैं मतलब उस टाइम पे तो मैंने उसकी बात को इग्नोर किया बिकॉज मुझे बड़ी वो क्लीशे सी बात लगी थी। बट वापस आके जब मैंने इस बात के बारे में सोचा तो मुझे काफ़ी हद तक उसकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो हम लोग हैं ना, हम लोग जब पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, तो बचपन से एक हमारे पे प्रेशर होता है ख़ास तौर पर मिडिल क्लास लोगों के ऊपर कि यार अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फिर अच्छी नौकरी करनी है, फिर शादी करनी है, अगर घर नहीं है तो घर बनाना है। और ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बट वो एक बात कहते हैं ना कि इफ़ समथिंग इज़ कॉस्टिंग यू योर पीस ऑफ माइंड देन इट्स ऑलरेडी टू मच एक्सपेंसिव। तो बात यह है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू हार्ड वर्क। ज़िंदगी में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में मेहनत किए बगैर कुछ नहीं मिलता। लेकिन मेहनत करना और स्ट्रेस लेना आर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। और मैंने ये बात, द ओनली रीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इज़ बिकॉज मैं ये वीडियो किसी और के लिए नहीं बना रहा, मैं ये वीडियो अपने लिए बना रहा हूँ बिकॉज मुझे खुद हाइपर स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता हूँ छोटी छोटी बात की, एंड दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ रियली नॉट गुड, एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दीज थिंग्स एंड आई वॉन्टेड एवरीबडी एल्स who knows me or who watches this video, I want all of them to work on what I am working right now, because lately I have realized कि बचपन से लेके आज तक हम लोगों ने अपने ऊपर ना एक बिला वजह का बर्डन डाला होता है, ठीक है, और उस दैट बर्डन टेक्स अस नोवेयर लिटरली। 3 इडियट्स का मुझे ये डायलॉग याद आ गया, एक जब आमिर खान कहता है ना कि ये दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं है, फट जाएगा। तो दैट इज़ ट्रू कि हमारे दिमाग की ना एक लिमिट होती है स्ट्रेस को हैंडल करने की, प्रेशर को हैंडल करने की, और इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते। बट हर इंसान की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट आप क्रॉस कर जाते हो ना, फिर आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है, फिर आपको डिप्रेशन शुरू हो जाता है, फिर आपका स्लीप साइकिल ख़राब हो जाता है, फिर आपके मूड स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं, एंड सडनली आप देखोगे आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, आपके सर के बाल उतरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपको रात को नींद नहीं आएगी सही तरह से, और ऑल दिस एट व्हाट कॉस्ट। और मज़े की बात है, जिस चीज़ को लेके हम स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस लेने से वो कभी हल भी नहीं होती। मतलब इजंट इट फनी, इट्स लाइक द मोस्ट आयरॉनिक थिंग। अच्छा, अब इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि यार बहुत से लोग हैं जिनके खास तौर पे जो मिडिल क्लास लोग, अगेन बिकॉज मैं तो अपनी बात ही कर सकता हूँ, जिनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, वो लोग इस कदर उस ड्रीम को चेज करने के अंदर लग जाते हैं दैट दे एंड अप बीइंग एंग्शियस, दे एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड। अब बात यह है कि बड़े ड्रीम देखना मुझे लगता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब बड़ी सोच रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग हार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट योर ड्रीम्स शुड मेक यू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। But in our case, they end up making us anxious. They end up leaving us in a very dark place, which is totally wrong. अच्छा, मुझे इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, आई एम नॉट अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, बट फॉर अ फैक्ट
मैं खुद अभी इस इन चीज़ों को सीख रहा हूँ, एंड एवरीथिंग दैट आई एम लर्निंग आई जस्ट ट्राई टू पुट आउट ऑन अ वीडियो, दैट एवरी टाइम यू नो आई एम गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, आई कैन जस्ट वॉच माई ओन वीडियोज फॉर मोटिवेशन. तो मुझे भी लेटली इस बात का एहसास हुआ है कि हम लोग जो है ना बहुत 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 ज़्यादा अननेसेसरी बर्डन डालते हैं अपने ऊपर, जो कि बहुत गलत है. इस ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो आपकी हैप्पीनेस है, मुझे ऐसा लगता है. और हैप्पीनेस जो है ना कभी मटेरियल चीज़ों से नहीं आती. ऑब्वियसली मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, बट पैसे से ज़्यादा जो है मेरा ख्याल है 2 या 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो आपकी सेहत है, जो कि हम बिला वजह की स्ट्रेस लेके ख़राब करते हैं. दूसरे आपके रिश्ते हैं, ठीक है, द पीपल दैट यू लव. आई थिंक ये 2 चीज़ें हैं जो आप पैसे से नहीं ख़रीद सकते. लॉयल्टी, मोहब्बत, सेहत, ये चीज़ें आप पैसे से नहीं ख़रीद सकते. और हम जब पैसे के पीछे भागते हैं तो फिर हम इन चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं. जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इतने बिज़ी रहते हैं अपने कामों में, अपने गोल्स के अंदर, दैट वी फॉरगेट टू स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली, विच इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हम लोग इतने करियर ओरिएंटेड हैं दैट वी फॉरगेट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन लव एज वेल. हम लोग इतने ज़्यादा जो है वो वर्कोहॉलिक बन जाते हैं दैट वी फॉरगेट द फैक्ट दैट वी नीड टू स्लीप 7-8 hours a day, we need to eat right, we need to work out, we need to go out, we need to be happy once in a while. So I am making this commitment with myself today. In fact, I have done this multiple times, but I am making this commitment on camera today that I'll try to be more happy in life. I'll try to do things that make me happy. I'll try to read more books. I'll try to sing a little bit. I'll try to learn any instrument. Because 18 साल का था मैं when I wanted to learn guitar. I'm 27 right now, and I still haven't bought a guitar, seriously. तो बात ये है कि 9 साल से मैं सिर्फ सोच ही रहा हूँ. सो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम, इज़ हाई टाइम दैट वी ऑल शुड डिसाइड कि अच्छा यार, ज़िंदगी में मेरे ये गोल्स हैं, मैंने ये करना है, इन गोल्स को अचीव करने के लिए इतना हार्ड वर्क मैं करूँगा, बट इतना सा टाइम जो है ना मैं अपनी हैप्पीनेस को भी दूंगा, मैं खुश रहूँगा, ठीक है. बिकॉज नो बडी एल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्टेप अप, गो अहेड, स्पेंड टाइम विद योर मदर, स्पेंड टाइम विद योर सिबलिंग्स, फॉल इन लव, enjoy life, अच्छा खाना खाओ, watch good movies, read good books, play a sport if you can, go to the gym, do small things that make you happy, and eventually you will see that once you start being happy, your focus will be better on the things that you actually want to achieve in life. So आज के लिए लेक्चर बहुत हो गया. Actually this video was for myself. Just wanted to make a commitment to myself कि आज से जो है I will try to prioritize my happiness. I will be happy from now onwards. I'll try to be happy from now onwards, and I want everybody else who's watching this video to be happy as well. Thank you.